हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हल लेकर आए हैं हिंदी भाषा में। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि बहुपद दिया हुआ है, क्या है, पेन छोटा कर लेते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो इसके मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड विधि से हम लोग पहले शून्यक निकालेंगे। तो इसका नियम क्या होता है कि जो शुरू में क्या है, शुरू में जो गुणांक है वो 1 है और लास्ट में -8 है। तो 1 इंटू -8 करेंगे तो -8 आएगा। और बीच वाला पद क्या है, -2 है, मध्य पद -2 है। -2 को इस प्रकार से लिखेंगे कि गुणा करने पे -8 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि 2 - 4, 2 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा और 2 इंटू -4 करेंगे तो -8 आएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो दो ठो का एक टो निकालते हैं तो x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, फिर x माइनस 4 बच जाएगा। अब हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 यदि x प्लस 2 या x माइनस 4 बराबर 0। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर -2 और फिर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4 है तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक -2 और 4 हैं। अब देख लीजिए, अब इसको जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या क्या है, -2 और 4 है, तो यहाँ कर लीजिए -2 + 4 और इधर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -2 है और ये वाला माइनस, तो लिख लीजिए -2 और एक्स स्क्वायर के गुणांक पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 1 लिख लीजिए। अब 4 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी 2 बच गया, दोनों बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का जांच करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक क्या है, शून्यक है आपका -2 × 4 और अचर पद कितना है, अचर पद बोलते हैं जो बिना XYZ या ABCD का होता है, मतलब कि जिसका मान वेरिएबल नहीं होता है। ये 8 जो सिर्फ नंबर में रहेगा, तो 8 यहाँ पे अचर पद हो गया, तो इसको यहाँ लिख लेंगे -8 और 4 × -2 यहाँ करेंगे, इधर भी -8 इधर भी -8, तो ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी दोनों बराबर हो गया। तो संबंधों की सत्ता का जाँच भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर अगर हम शुरू में 4 है, लास्ट में 1 है, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा और बीच में -4 है। तो -4 को इस प्रकार से लिखना है कि गुना करें तो 4 आ जाए और जोड़ें तो -4। तो इसको लिख सकते हैं हम -2 -2 और -2 -4 होता है और -2 × -2 करते हैं तो +4 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारा 4s² -2s + 1। कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2s, तो यहाँ बचेगा हमारा 2s, यहाँ बचेगा -1, फिर यहाँ अगर 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1। तो दो ठो का एक ठो निकाल लेंगे कॉमन, तो 2s - 1 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा 2s - 1। अब लिखेंगे कि 4s² - 4s + 1 बराबर 0 यदि 2s - 1 या 2s - 1 बराबर 0। तो अब क्या लिखेंगे कि 2s - 1 बराबर 0, तो फिर ये हो जाएगा 2s = 1, तो s = 1/2 हो जाएगा। सेम चीज़ दो बार रिपीट हो जाएगा और 2s - 1 = 0, तो
टू एस इजिकल टू वन हो जाएगा, तो एस इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। अब हम शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं जांच। अभी यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, तो यहाँ पे x नहीं है s है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एस का गुणांक, माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। शून्य क्या क्या है आपका, शून्यक है 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, और इधर हो जाएगा माइनस एस का गुणांक, तो एस का गुणांक -4 है और एस स्क्वायर का गुणांक भी 4 है। तो 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 4, 1 और 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2/2 और ये 4/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो दोनों तरफ 1 आ गया। अब शून्यकों के योगफल का जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, वो हो जाता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल, शून्य कितना कितना है, 1/2 और 1/2। अचर पद कितना है यहाँ पे, तो जो नंबर होता है बिना वेरिएबल, मतलब कि बिना एक्स वाई जेड का, उसी को बोलते हैं अचर पद। इन वेरिएबल बोलते हैं, तो 1 यहाँ पे इन वेरिएबल है, अचर पद है, तो अचर पद 1 है, यहाँ लिख लेते हैं 1/s स्क्वायर का गुणांक 4 है। ऊपर 1 से 1 गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/4, दोनों तरफ 1/4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इसको मानक रूप में लिख लेंगे। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं, इसको लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। शुरू में 6 है, लास्ट में 3 है, तो 6 गुने अगर -3 करते हैं तो ये हो जाएगा -18, और बीच वाला पद -7 है। तो -7 को इस प्रकार से लिखिए कि जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए और गुना करने पे -18 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम लोग 9 और 2। तो अगर 2x से 9x घटाएंगे तो 2 से 9 जाएगा, -1 बचेगा, 2 से -9 में गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 6x² + 2x - 9x - 3। कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन यहाँ से निकलेगा 2x, यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 1। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 3, तो यहाँ 3x और ये हो जाएगा 1। 2 ठो का एक ठो कॉमन निकल जाएगा, 3x + 1 हो गया, और यहाँ बच गया 2x - 3। अब क्या लिखेंगे कि 6x² -3 - 7x = 0 यदि 3x + 1 या 2x - 3 = 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि 3x + 1 = 0, तो ये फिर हो जाएगा 3x = -1, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। और 2x - 3 = 0, तो ये इसको आगे बढ़ाते हैं तो 3 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए x = हो जाएगा 3/2। तो हमारा शून्य कितना कितना मिल गया, शून्य हमारे पास हो गया -1/3 और 3/2। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा शून्यक हो गया। अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, -x का गुणांक बटे अचर पद। तो शून्य कितना कितना, शून्य है -1/3 + 3/2। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -7, तो -7। अचर पद कितना है, -3 है,
तो अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 जा 6 और 2 से -1 में गुना कर देंगे तो -2, और 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 से 3 में कर देंगे 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि अचर पद आपका एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है 6² -7 -3x, ठीक है। तो -x का गुणांक, चलिए, बटे अचर पद। ओ, यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया बटा में अचर पद। बटा में अचर पद नहीं होता, बटा में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर कितना है, उसका गुणांक है 6 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 6। क्या लिख लेंगे, 6 है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। 9 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 9 से 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा 7/6, और ये भी हो गया 7/6। आप शून्यकों के गुणनफल का जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य कितना कितना है, शून्य का -1/3 इंटू 3/2। अचर पद कितना है, अचर पद है -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो 3 से 3 कट गया, यह आ गया -1/2, और 3 से 6 भी कट जाएगा, यहाँ भी आ गया -1/2, दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4u² + 8u। यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों में 4u कॉमन निकलेगा, 4u कॉमन निकाल देंगे, यहाँ u बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो अब डायरेक्ट इसको लिख लेंगे कि 4u² + 8u = 0 यदि 4u या u + 2 = 0। इसको आगे बनाते हैं, 4u = 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4 = 0, और u + 2 = 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या है, 0 और -2 हैं। अब इनके शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। तो शून्य क्या क्या है, 0 और -2 है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल। यहाँ पे हमारे पास u है, तो यहाँ हम लिखेंगे -u का गुणांक, -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो शून्य कितना कितना है, शून्य है 0 और -2, तो लिख लीजिए 0 + -2, और -u का गुणांक कितना है, तो u का गुणांक यहाँ देख लेते हैं, u का गुणांक है 8, तो इसको लिखेंगे -8, और u² का गुणांक क्या है, तो u² का गुणांक है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 4 से 8 जो है वो 2 बार में कटेगा, ये भी -2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यह सत्य है। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे u² का गुणांक। शून्य कितना कितना है, शून्य है 0 और -2, तो 0 गुने -2 कर दीजिए। और अचर पद कितना है, अचर पद 0 है। अचर पद 0 क्यों है देख लीजिए, जब यहाँ पर अचर पद है ही नहीं इस समीकरण में, 4u² + 8u में बिना देखिए बिना u का कोई नंबर नहीं है, तो सिर्फ नंबर रहता है उसी को अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद है नहीं, तो इसका मतलब कि अचर पद शून्य है, तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्य। और u² का गुणांक 4 है, तो 0 गुने -2 करेंगे 4 आएगा, और 0/4 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल भी संबंध भी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं t² -√15 का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² के रूप में हो गया, तो इसको कर लेंगे t + √15 इंटू t -√15। अभी क्या करेंगे कि तो अभी इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि t² -15 = 0 यदि t + √15 या t - √15 = 0।
ठीक है। अब क्या करना है कि इसको लिखेंगे हम लोग कि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा √15 तो माइनस √15 हो जाएगा, और t माइनस √15 बराबर 0, तो इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक कितना है, माइनस √15 और √15 है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है कि जांच कर लेना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जो है, तो जांच कर लेते हैं। जांच समीकरण क्या है हमारा, समीकरण था हमारा यहाँ बगल में लिख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये रफ है, t² माइनस √15 हमारा समीकरण था, यही था, नहीं ये नहीं था, समीकरण क्या था, t² माइनस 15 था। ठीक, अब जांच कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल यहाँ t है तो क्या लिखेंगे कि माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो शून्य कितना कितना है, -15 प्लस 15, टी का माइनस टी का गुणांक कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टी सिर्फ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 0। और t² का गुणांक 1 है। अब ये दोनों कट जाएगा तो ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल को जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे t² का गुणांक। तो शून्य कितना है, शून्य है माइनस √15 और प्लस √15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अचर पद कितना है यहाँ पे 15 है और t² का गुणांक 1 है, तो माइनस √15 गुने √15 करेंगे यदि हम, तो यह आ जाएगा -15, √15 गुने √15 15 होता है, -1 होता है माइनस, और इधर भी -15, तो दोनों बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे मध्य पद को विभक्त कैसे करते हैं, लिख लेते हैं 3x², 3 चौके 12 आना चाहिए, तो क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 3 गुने 4 करिएगा तो 12 आना चाहिए, -12, और जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 3x माइनस 4x कर दिए, हो गया। कॉमन निकाल लीजिए, x 3x, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 1 बचेगा, 2 ठो का 1 ठो होता है, तो x प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। अब लिखिए कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 यदि x प्लस 1 या 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर -1 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये फिर हो जाएगा 3x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/3। दो शून्यक मिल गया, क्या क्या मिला, -1 और 4/3, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद के शून्यक -1 और 4/3 है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है, तो यहां लिख लेते हैं जांच। समीकरण क्या था, समीकरण था 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर लिखिए, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्य कितना कितना है, -1 प्लस 4/3, और -x का गुणांक कितना है, 1 है,
तो एक माइनस और एक इसका माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। इसका इसको जोड़िएगा तो ये 3 हो गया, और ये -3 और ये 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 1/3, दोनों तरफ 1/3 आ गया। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल को चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, वो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल, शून्य कितना कितना है? शून्य आपका आया है -1 और 4/3, तो उनका गुणनफल लिख लेते हैं -1 गुने 4/3। अचर पद कितना है? अचर पद है -4, तो अचर पद लिख लीजिए। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक है 3, तो उसको लिख लीजिए 3। अब -1 से 4 में गुना करिएगा, -4/3, और इधर है ही -4/3, तो ये भी दोनों बराबर आ गया।